उसी समय संपाति के दर्शन हुए। उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन पार जा रहा है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौट सकूंगा या नहीं, इसमें कुछ संदेह है। जामवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी, उसका अब कहीं पता नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधन करके कहा, युवराज, निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अवश्य भावी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान, तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में समुद्र पार हो सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवान ने हनुमान के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के शाप की कथा कही तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हनुमान निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति ही नहीं रहती थी। जामवान की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत का सा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता न मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकुट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्षनाद करने लगी।